स्नान करा के एक बिंदु जल पीता है, उनके चरणामृत का जल, वो जीव को मां का स्तन कभी नहीं चूसना पड़ता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है। भक्त्या भुंक्ति नैवेद्यम शालिग्राम शिला अर्पितम कोटि मखस्य लभते फलम शतसहस्रशः। जो शालिग्राम शिला को अर्पण करके भोग खाता है, उसको करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है रोज। अगर वो शालिग्राम को अर्पण करके भोजन करता है, वो करोड़ों यज्ञ कर रहा है। ये पीबंती नर नित्यम शालिग्राम शिला जलम पंचगव्य सहस्रस्तु सेविते किम प्रयोजनम। जो शालिग्राम शिला को स्नान करा के जल पीता है, वो हजारों हजारों बार पंचगव्य, गाय का पंचगव्य होता है, उसको पीने का फल मिलता है। केवल भोजन से ही ऐसा फल मिलता है। तो शालिग्राम शिला को अन्न के दाना अर्पण करता है, तभी भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं उस अन्न को चखता हूं। जो शालिग्राम शिला को स्नान किया हुआ पानी है, वो गंगा, गोदावरी और रेवा नदियों से भी ज्यादा पवित्र है। और जो भी ये पानी जल को लेता है, उसको कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो मेरे भाई हैं अद्वैत आचार्य दास, वो अपने घर में शालिग्राम की पूजा करते हैं। वही शालिग्राम अभी जा रहे हैं, वो राधा कुंड को छोड़ के अभी मुंबई जा रहे हैं। तो शालिग्राम को भी आज रहना था, इसलिए उनकी टिकट नहीं मिल रही थी। शालिग्राम भगवान की क्या इच्छा है, उनकी इच्छा थी कि आज राधा कुंड में विवाह करना चाहते थे। काली गंडकी नदी नेपाल में, वहां से शालिग्राम की प्राप्ति होती है। अगर शालिग्राम टूट भी गया है, किसी भी अवस्था में उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो साक्षात भगवान है, वो कभी खंडित नहीं होते, वो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। जो सबसे पतित जीव है, जो काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, वो भी शालिग्राम की पूजा करके गोलोक धाम तक पहुंच सकते हैं। जो मंत्र दीक्षा स्वीकार किया है, वो शालिग्राम को कुछ भी चढ़ाता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्ति करता है। जो शालिग्राम शिला दूसरे को दान देता है, और वो दूसरा भक्त अगर शालिग्राम की ध्यान से पूजा करता है, तो दान देने वाला भी गोलोक धाम चला जाता है। जो भी शालिग्राम को प्रणाम करता है, स्नान कराता है, उसकी पूजा करता है, उसको 1 करोड़ यज्ञ करने का फल मिलता है, और 1 करोड़ गाय दान देने का फल मिलता है। जिस घर में शालिग्राम शिला की ध्यान से पूजा होती है, वो लोग धन्य हैं इस पूरे पृथ्वी के ऊपर। भगवान ने ये कहा है, कभी भी शालिग्राम शिला को खरीदना नहीं चाहिए, न तो बेचना चाहिए। अगर शालिग्राम की कोई कीमत देता है, बोलता है इतने में मैं बेचूंगा, तो वो जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं होता है, तब तक वो नरक में गिर जाता है। शालिग्राम का कोई प्रतिष्ठा का विधि नहीं होता है। शालिग्राम को गंडकी नदी नेपाल में से लाके डायरेक्ट उनकी पूजा होती है, क्योंकि शालिग्राम ही साक्षात हरि है। और इनकी शालिग्राम की पूजा स्त्रियां भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, स्कंद पुराण में लिखा है, शालिग्राम की पूजा करके गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी मैं विवाह के बारे में बता रहा हूं आपको। आप सब जानते होंगे कि ये एकादशी से लेके पूर्णिमा, कार्तिक में
ये विवाह होता है संपन्न जलंधर, वो महान क्षत्रिय था, देवता ने उसको पराजित किया उसने और अपने राक्षसों को प्रसन्न किया। और वृंदा देवी उनकी बहुत ही पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा की शक्ति के कारण उसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, तीनों लोकों में अविजयी हो गया था। तो सब देवताओं ने एक तरकीब किया कि उन लोगों ने कह दिया कि तुम्हारे पति जी मर गए हैं युद्ध में, और उसका शरीर और उसका माथा लेके 2 बंदरों के ऊपर लेके आए। और बाद में कोई साधु ब्राह्मण आया और वो माथा और शरीर को जोड़ दिया, और भगवान विष्णु जलंधर के रूप में प्रकट हुए। और उसको लगा कि मेरे पति को वापस जीवन दान मिल गया है, इसलिए वो अपने पति को आलिंगन करने के लिए आई। और जैसे ही उसने अपने पति को आलिंगन किया तो वृंदा ने समझ लिया ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो नारायण है। हाय, एक्चुअली वृंदा अंदर से तो यही प्रार्थना कर रही थी कि नारायण उसके पति बनेंगे, लेकिन वो बाहर से अपने आप को पतिव्रता धारण किया हुआ था और वो इसको फॉलो कर रही थी पतिव्रता को। लेकिन जब नारायण का आलिंगन किया तो वो थोड़ी दूर हट गई। एक्चुअली देखा जाए तो हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम सब नारायण की शक्ति हैं, हम सब उनके अंश हैं, उनके आनंद के लिए हैं। तो वृंदा ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जैसे ही वृंदा ने नारायण को आलिंगन किया, स्पर्श किया, उसकी प्रतिबद्धता टूट गई और युद्ध में जलंधर मारा गया। और जब जलंधर मारा गया तो वृंदा को ये पता चला, तो वृंदा ने भगवान की लीला को समझते हुए भगवान को शाप दे दिया। कि तुमने बंदर से मेरे पति का शरीर बना के उसमें घुस गए, राम लीला में तुम्हारे पत्नी को भी ले जाएंगे। हे प्रभु, राम लीला में तुम्हारी पत्नी ले जाएंगे और तुमको बंदरों का सहायता कर लेना पड़ेगा तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के लिए। वृंदा ने शाप दिया भगवान को। कौन शाप दे सकता है? ये तो लीला के लिए, वृंदा जानती थी आगे की लीला क्या है। तो ये लीला देख के ही भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद वृंदा ने भगवान को कहा आप शीला बन जाइए। और भगवान हंसते हंसते बोले, हे वृंदा, तुमने मुझे शाप दिया, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम तुलसी का क्यारा के रूप में इस संसार में हमेशा के लिए रहोगी। क्योंकि इस कलयुग में शुद्ध भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, लेकिन घर में जो तुलसी रखेगा उसके घर में शुद्ध भक्ति होगी। तुलसी महारानी की। और हर कार्तिक के एकादशी में से लेके पूर्णिमा तक मेरे साथ तुम्हारा विवाह होगा। हर साल मैं विवाह बनाऊंगा क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। ऐसा बोल के देवताओं ने 3 वृक्ष का आरोपण किया जिसका नाम था तुलसी। और वो भगवान को बहुत प्रिय हुई। और वृंदा ने आके यहाँ वृंदावन में वो दूसरी केदार राजा की पुत्री के रूप में वृंदावन में 60,000 साल तक तप किया। और अंत में राधा और कृष्ण इतना प्रसन्न हुए कि वृंदा को बोल दिया, वृंदा तुम पूरे ब्रजमंडल की तुम ही मैनेजर हो गए। तो पूरे ब्रजमंडल का नाम हो गया वृंदावन। ये वृंदावन भी नाम हो गया, वृंदा का वन है ये सब कुछ। यहाँ कोई भी लीला वृंदा के बिना नहीं हो सकती है। सब वृंदा ही राधा कृष्ण की लीलाओं का आयोजन करती है। इसीलिए राधा रानी ने अपना नाम भी छोड़ दिया और उसका नाम हो गया वृंदावन। तो आज तुलसी और शालिग्राम का ये विवाह
संपन्न होता है। ये जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, जुपिटर और वीनस का उदय होता है, उस समय में ये विवाह होता है। और इसका तो बहुत लंबा विधान है, हम उतना तो सब नहीं कर पाएंगे। 16 देवियों की स्थापना करनी पड़ती है, शांति का विधान है, सब 4 होताओं को बुलाना पड़ता है और ब्रह्मा ही पुजारी बनते हैं। ब्रह्मा तो नहीं है यहाँ, लेकिन हम वैष्णव की विधि से को संपन्न करेंगे। इस प्रकार से इस तुलसी शालिग्राम विवाह में एक मंत्र है जो हमेशा उच्चारण करना चाहिए, बहुत ध्यान से। अब ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। तो इस मंत्र से आप आज तुलसी के शतकुंभ पावनी, ये सब नवसूक्त, जीव सूक्त और वैष्णव संहिता, ये सब मंत्र इसमें आ जाते हैं एक मंत्र में। और इस प्रकार से सबसे पहले तो शंख बजाना चाहिए। तुलसी शालिग्राम विवाह के पहले शंख बजता है। उसके बाद जिनको यज्ञ करने का उपाय नहीं है वो भगवान के मंत्र में ही यज्ञ कर देते हैं। और तुलसी महारानी को लाल कपड़े पहनाना चाहिए, वस्त्र। और उसके बाद उनको कुमकुम, बिंदी और चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ, लाल मंगलसूत्र, हल्दी उनके मूल में रखी जाएगी और उनको लाल फूल से पूजा किया जाएगा। उसके बाद कन्या समर्पण, माला धारणम, सिंधु दानम, मंगलसूत्र धारणम, वस्त्र बंधनम और लज्जा होम के साथ बाद में हम 4 बार प्रदक्षिणा कर लेंगे तुलसी का। और उसके बाद वृंदा देवी अष्टकम का पाठ होगा, वृंदा देवी अष्टकम का बुक। और उसके बाद ये विवाह हम सब भी 4 बार प्रदक्षिणा करें। सब मंगलसूत्र भी नहीं और हल्दी की काट भी नहीं, क्या है? आपका दिखाना मुझे ना तुलसी हल्दी तो लाए ना, हल्दी की काट चाहिए ना, हल्दी तो आता है। हल्दी चलेगा, काट भी नहीं। सबसे पहले हम 3 बार प्रणाम करेंगे वृंदा तुलसी देवी को। वृंदायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवत्याय नमो नमः। बोलो वृंदा देवी तुलसी महारानी की, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम विवाह की जय, श्री कार्तिक पूर्णिमा की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।
ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ये तो हमारा है भगवान का। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। तुलसी है वो बाएं साइड में रहना चाहिए शाली। अक्षत अलग से लेना। कृष्णा, अलग से दे और अक्षत अलग से। तो दिया दिया करो दिया। दिया सिंदूर कहाँ है? लाइट चला दो। सिंदूर रखिए अभी जूस। हाँ। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते बोलते जाइए। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। 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 मत प्रमेय पतयन्ति यः घृतस्य धारा शोभा। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। 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 लाल फूल ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते केशवाय नमः मंगल यत्नानुगेन भर्तृजीव अहेतुना कंठे बन्धामि शोभा। जीव जी ओम नमो भगवते ओम केशवाय नमः नमः अस्माकं स्वाहा। आरोह ओम स्नेहं नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा। ओम 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 नमो भगवते केशवाय
विवाह की। अभी आप सब सिंदूर चढ़ा सकते हैं और ये जो और वृंदा आरती कौन गाएगा? माता तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवको हे अभिलाषी
विवाह में नाचता नहीं है उसका विवाह कभी सफल नहीं होता है। इसलिए तुलसी और वृंदा के सामने नाचना चाहिए। एक निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नीता और जिसकी शादी नहीं हुई वो कभी नहीं होगी। निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदे 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 जय जय
गंगेय चंपेय तडित विनंदी रुचि प्रवाह स्तपितात्म वृंदे बंदूक बंधु द्युति दिव्य वासो वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम बिंबाधरोदित्वर मंदहास्य नासाग्र मुक्ता द्युति दीप्तितास्ये विचित्र रत्न भरणाश्रियाद्ये वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णारविंदावन धन्य धामी दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम त्वदाज्ञया पल्लव पुष्प भृंग मृगाधिभिर्माधव केली कुंजा मध्यादिभिभ्रांति विभूष्यमाणा वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम त्वदीय द्युत्येन निकुंजयूनो रत्युक्त्यो केली विलास सिद्धि त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम रासाभिलाषो वसतिश्च वृंदा वने त्वदिशांग्रि सरोज सेवा लभ्या च पुंसान् कृपया तवैव वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम त्वं कीर्तयसे सात्वतंत्र विद्धि लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्तिस्तु तुलसी नृलोके वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम अभी हम तुलसी महारानी को प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पीछे सब लोग बहुत भक्ति भाव से, जितना भक्ति है उतना भक्ति से बोलेंगे सब। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना कृपामयी त्वं शरणं
नमस्ते चरणारविंदम कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदाष्टकं यः शृणुयात् पठेद्वा वृंदावनाधीश पदाब्ज भृंग सप्राप्य वृंदावनं नित्यवासम् सप्राप्य वृंदावन नित्यवासम् तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ तत्प्रेम सेवा लभते कृतार्थ सब लोग वापस प्रणाम कर देंगे। वृंदाय तुलसी प्रियाय केशव विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदा देवी तुलसी महारानी की श्री तुलसी शालिग्राम विवाह की शालिग्राम भगवान की तुलसी महारानी की वृंदे महारानी की श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी की हिताय गौर प्रेमानंदे गुरु परंपरा की आप सब भक्तों की आज के आनंद की तुलसी शालिग्राम की दिल्ली से आने वाले और जाने वालों की गौर प्रेमानंदे भक्तिरत्न साधु महाराज की जय। साधु महाराज की जय। भक्तिरत्न साधु महाराज की जय। अगली बार से विनंती है और 2-3 दिन रहिएगा बहुत छोटा हो जाता है। अभी तो कार्तिक से चालू हो गया, रोज सुबह शाम कथा होगी, पूरे साल भर ऐसा ही कीर्तन होगा। और जिसने भी आज नृत्य किया है वृंदा के आगे बहुत ऐश्वर्यवान होगा, बहुत कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, सब इच्छाओं की प्राप्ति होगी और वृंदावन में वास मिलेगा। गौर प्रेमानंदे वृंदावनवासी की जय। आपको लेट हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी पूरा किया, तो भी आप उठ नहीं रहे हैं। एक फोटो के साथ सबकी हो जाए। सर जी क्या होते हैं आज ये सब एक फोटो यहीं पर फोटो के लिए वीडियो बंद करो।